कराची म्यूज़ियम में, जो कि नेवी का म्यूज़ियम है, यहाँ पे नेशनल स्टेडियम रोड पे कार साथ किया। आज मैं यहाँ आया हूँ, काफ़ी टाइम से बैठा हुआ था घर, फिर थोड़ा सा विज़िट किया और काफ़ी चीज़ें देखी और फिर मैंने कहा कि चलो और भी दिखाता हूँ। फिर यहाँ आ गया और म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलते हैं आगे म्यूज़ियम में। और म्यूज़ियम में जो चीज़ें हैं वो नेवी की और फोर्सेस की, जो पाकिस्तानी फोर्सेस की, वो सारी देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। ओ हो। हाँ, ये जो है कारसाज वाला म्यूज़ियम स्टेडियम रोड पे है और बहुत पुरानी चीज़ें हिस्टोरिकल रखी हुई हैं और उसके अलावा बहुत सी चीज़ें बनाई भी हुई हैं, जैसे कि शिप वगैरह वगैरह। और जो भी चीज़ें हैं मतलब जो पाकिस्तान की थी उस वक्त, जो जंगों के हिसाब से यहाँ जो भी चीज़ें थी। तो इस वक्त मैं जो कि कराची में कारसाज म्यूज़ियम का विज़िट कर रहा हूँ और यहाँ पे बहुत ही पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं और आज उनके बारे में ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा, जो जो मुझे कुछ पता है और जो जो चीज़ें हैं वो मैं आप बताऊँगा और फिर इंशाल्लाह। वैसे तान से mm। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त पुरानी शिपें बनाकर इन्होंने रखी हुई हैं। खैर बहुत ही प्यारी हैं। यहाँ से फिर से नीचे से आराम से बंदा देख सकता है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। वहाँ से दूर से भी दिखाया, लेकिन मैंने कहा सोचो चलो यहाँ से भी देख लें। और उसके बाद ये रस्सियाँ हैं मेरे लिए, लेकिन होंगी कोई और काम की चीज़। पुराने ज़माने में मुख्तलिफ़ किस्म के गिरे जहाज़ पर एशिया और बादल और पता भी नहीं पड़ना ही यार, और बादबानों को बांधने के लिए इस्तेमाल होती थी, जो कि अब भी तमाम किस्म के जहाज़ों पर मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। ये वही रोप एंड कनॉट्स। तो चलते हैं आगे, घूमते हैं और भी आगे जहाँ जहाँ मुझे जो जो नज़र आया तो फिर पूरा देखते हैं। और ये पाकिस्तान की जो वर्दी है और मतलब सारी वर्दी जो कि इन्होंने यहाँ पे बताई है, पाकिस्तान में जो 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 फोर्सेस हैं वो सब फोर्सेस की वर्दियाँ यहाँ पे दिखा रहे हैं। और उसके अलावा जो
नेवी हैं, उसके अलावा रेंजर्स आर्मी सब चीज़ें जो भी हैं, जो जो रैंकेड हैं वो सब की दिखा रहे हैं यहाँ पे। यूनिफॉर्म कॉर्नर्स, सब चीज़ों की जो कि यहाँ पे हिस्ट्री लगी हुई है, और जो जो उन्होंने सारी चीज़ें लगाई सबकी हिस्ट्री है। मनोरा ब्रेकवाटर, और ये इन्होंने मनोरा का नक्शा बनाया हुआ है। मनोरा पूरा यानी कि कराची का। गवादर डीप वाटर पोर्ट ये वाला। ये फिशरी एरियाज इन्होंने बनाया हुआ है, और काफ़ी फिशेस भी हैं। कुछ चीज़ें जो बनाई हुई इन्होंने म्यूजियम के हिसाब से। ओ चाचा, क्या कर रहे हो खड़े खड़े यार, कुछ तो बोलो। बहरहाल चाचा भी थक गए होंगे खड़े खड़े। मैंने पूछा कि फौजी साहब से क्या हाल चाल है तुम्हारे, बता ही नहीं रहा यार। तो फिर चलें आगे और बनाते हैं और चीज़ें दिखाते हैं यार, बस दिखा ही सकते हैं अभी फ़िलहाल। फिर कभी आएंगे तो फिर देखेंगे कि क्या बोलना है, क्योंकि इस वक्त जो है दिमाग में कुछ भी नहीं है, खाली बस यही है कि वीडियो बनानी है और फिर आगे देखते हैं। फाइनली हमने जो है म्यूजियम देख लिया। म्यूजियम देखने के बाद अब हमारी वापसी है और बस अभी निकल रहे हैं यहाँ से। बहुत सी चीज़ें इन्जॉय भी की, बहुत सी चीज़ें देखी भी और काफ़ी चीज़ें याद भी आती हैं। फिर अब जा रहे हैं घर, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जब भी अच्छी खासी तैयारी करके और फिर आएंगे, फिर देखेंगे म्यूजियम में क्या है क्या कुछ नहीं है। तो बस काफ़ी चीज़ें देखनी, तसल्ली हो गई कि हमारे मुल्क में भी काफ़ी चीज़ें काम की हैं। और बहरहाल बहुत कुछ देख लिया।
फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो फिर देखेंगे क्या है क्या नहीं है। और ये जहाज़ का पंखा इधर रह गया और जो प्रेशर बनाता है आखिरी है। फाइनली हम बाहर आ गए और फिर ये बस आखिरी पंखा रह गया, तो मैंने कहा चलो दिखा दूँ वो ये भी। और अब ये म्यूज़ियम के सामने बनाया हुआ है, ज़बरदस्त है। और हेलीकॉप्टर भी वहाँ खड़ा है, लेकिन अभी हमें कहीं जाने का इरादा नहीं है, तो फिर इस वक्त हमें हेलीकॉप्टर पे नहीं चढ़ रहे हैं, तो फ़िलहाल बस घूम रहे हैं ऐसे। और यहाँ पे भी खड़ा हुआ है लेकिन कहीं नहीं जा रहे ना, तो इसलिए नहीं बैठ रहे। और ये पाकिस्तान की शिप जो है 164 पुरानी, और ये नेवी का जहाज़ जो मतलब बनाया या बना हुआ है पुराना, ये बहुत टाइम से, तो उसी हिसाब से जो इन्होंने यादगार चीज़ें बनाई हुई हैं, बहुत ही अच्छा। ये शायद मेरे ख्याल से वही असली जहाज़ है जिसमें कायद आज़म ने सफ़र किया था। मुझे आज ऐसा पता चल रहा है ना, तो फिर मेरी मेमोरी थोड़ी लॉस हो गई, तो फिर इसी हिसाब से वो चीज़ें याद आ रही हैं कि भाई ये वही जहाज़ है जो कायद आज़म जिसमें सफ़र किया था। तो इसी हिसाब से मैंने कहा चलो इसी जहाज़ को भी ले लेते हैं, हमारी हज़रत कायद आज़म की यादगार निशानियाँ हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आप झूले भी ले सकते हैं जब तंग हो जाएं और ज़िंदगी से, फिर झूले ले। हम आबदोज़ के करीब आ गए हैं और आबदोज़ देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो ये बड़ी आबदोज़ है लेकिन छोटी भी होती है, तो कुछ छोटियाँ भी हैं जो दिखा रहा हूँ आप लोग, ये वालिया। और ये पंडवी है, इसको पंडवी बोलते हैं। और ये छोटी वाली आबदोज़। अब हम आबदोज़ के करीब आ गए और ये आबदोज़। आबदोज़ के अंदर और देखते हैं अंदर में क्या है, इसमें क्या नहीं है जो इन्होंने टिकट रखी हुई है। सस्ती है, खैर इतनी महंगी नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर का विज़िट करते हैं। 30 रुपये में पूरी आबदोज़ का चक्कर, मतलब यहीं खड़े खड़े। और अब यहाँ से जो कि मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ से मैं स्टार्ट करने हूँ। और यहाँ पे जो कि इनका आबदोज़ में जो लोग इतने लोगों तक रहते हैं और काफ़ी दिनों तक समंदर में सफ़र करते हैं, तो उनके लिए ये आबदोज़ है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ है ये सिटिंग एरिया है बैठने के लिए। और उसके अलावा यहाँ ये इनका किचन बना हुआ है अंदर, और ये पकाने के लिए जो चीज़ें हैं, सिर्फ टॉयलेट वगैरह हैं। और ये जो है यहाँ से वो ड्राइव वगैरह करते हैं, ये अंदर से आबदोज़ है पूरी। और ये ड्राइव वगैरह करते हैं यहाँ से, जो चलाते हैं सिस्टम पूरा। उसके अलावा यहाँ से किसी को फ़ोन वगैरह करना हो, कोई इमरजेंसी या टेलीफोन उस दौर के हिसाब से, तो ये है आबदोज़ के अंदर वाला हिस्सा पूरा। बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर कोई समझाने वाला हो अच्छे तरीके से जो नेवी का हो, तो फिर वो बहुत सी चीज़ें समझा सकता है कि ये कैसे सिस्टम चलता है। और रियल है पूरी, लेकिन और ये जो ये मैप है वहाँ समंदर का पूरा मैप बना हुआ है। और ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे बैठते हैं खाना वगैरह खाने के लिए, या कुछ भी डाइनिंग टेबल है रेस्ट। उसके अलावा ये बेड रेस्ट है, सोने के लिए बेड वगैरह। और ये भी बेड है यहाँ पे बैठने के लिए इनके। और यहाँ रेस्ट एरिया है, टीवी वगैरह लगाने के लिए। ये पूरा आबदोज़ का अंदर वाला सिस्टम है। और यहाँ इसमें बाहर जाने का भी रास्ता है, यहाँ से ऊपर जाने के लिए कोई इमरजेंसी हो गई हो या कुछ भी हो जाता है तो फिर ऊपर देखने के लिए पूरा रास्ता है। अब इन बतखों का आबदोज़ पे कब्ज़ा है भाई। बतखें जहाँ चाहें लेके जा सकती हैं आबदोज़ को। ये इधर आबदोज़ खड़ी है और इधर ये बतखें खड़ी हैं।